आज ये आप सबों के मेहमान मुकर्रर हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया जो मधुबनी की धरती से तशरीफ लाए हुए हैं, उनका हम सब इस्तकबाल कीजिए। हजरत से मैं इल्तिमास करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी नूरानी खिताबत से हम तमाम सामिईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा ऑपरेटर साहब इक्को कम करें, आवाज दें, बेस को बढ़ावे, आवाज दें, आवाज खोलें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम नमी मंगलम दुख हरम सुकरम जीवन मंगलम जीवन लातबरो दातमहि मंगलम है कुटी कुटी परिणाम मस्तक प्रजाजनम ये दे बंदुद्दियान दे अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि दो दशा बल मंगलम मंगलम यामना बहु मंगलम हलिमा सुदी मंगलम कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्दीमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा निपापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम पुर्थवारम अंतात्मा परविशु शांति पररस भूतिम पास्ति संदुषम महा प्रथम महा बलवतम महा सुखम महा इदादन धार्वतम धर्मस्य जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नार्यम परुस्तम अतार्नम शिवा शक्तिवम तवारायम हरिओ यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मानत परिकार कायम शुकरम बर्रनम स्नावरम बाबिदम शुशुआ यक औकार सत्य नाम करता पुरुष नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम बरहम द्वितीय नीना निहिना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम मुकेश ब्रह्मना शहे महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा योमाम जमनादीम जावे तिलोक महेश्वरम अशंबुडा शामेधिर्षु सर्व पापी परमोष्यति अति अतियम सद्दी सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस बावकार स्टेज पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमाए किराम दानिशवरान कौम व मिल्लत खुसूसन आज के इस पाक और पवित्र सभा के डायस पर तशरीफ फरमा इस इलाके के
जय्यद और बड़े आलिम दीन हज़रत अक़दस मौलाना नसीरुद्दीन कासमी साहब और हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल वहीद साहब, साथ ही नौजवान मुक़र्रिर फाजिल नौजवान मुक़र्रिर बेबाक हज़रत अक़दस मौलाना अलाउद्दीन साहब कासमी, और हमारे स्टेज की कमा हक़ हो जिम्मेदारी को निभाते चलते आ रहे हैं हम सब के गार्जियन इज्जत माब आली जनाब भाई मौलाना सिबगतुल्लाह साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आलिया। मैं आप तमामी हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ममनून व मशकूर हूँ, शाम से लेके अब तक बेहतरीन निजामत कर रहे इज्जत माब आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना फैयाज आलम साहब, जो सरजमीन ढाका से ताल्लुक रखते हैं, और साथ ही चंपारण के नौजवानों के दिलों की धड़कन शायरे बेमिसाल बड़े भाई कारी हबीबुर रहमान साहब जामई, और सरजमीने चंपारण के वो टाइगर जो इस वक्त खिताबत की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल के अंदर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वक्त के बुजुर्ग और पीरे तरीक़त महबूबुल उलमा हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद सदर आलम साहब कासमी, मैं आप तमामी हजरात का ममनून व मशकूर हूँ। साथ ही मैं ममनून व मशकूर हूँ आज के इस प्रोग्राम को सजाने वाले जितने भी अरकाने मजलिस हैं, जितने भी मिंबरान कमेटी हजरात हैं, नौजवान तबका है, मैं आप तमामी हजरात का दिल की गहराइयों से मुबारकबादियां पेश कर रहा हूं। और आज के इस पाक और पवित्र सभा अजीमुशान जलसे से सबसे पहले ये पैगाम देना चाहता हूं कि मेरा देश संगम है और संगम रहेगा। हजरत अक़दस मौलाना सिबगतुल्लाह साहब, मेरा देश संगम है और संगम रहेगा, यहां गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमीन है, यहां जिधर देखो मोहब्बत का मौसम रहेगा। मेरे दोस्तों, जब हम लोग किसी रोड को पार करते हैं, यहां से आप श्रीपुर चौक पर चले जाइए, वहां आपके सामने से बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं। उन गाड़ियों के पीछे में एक जुमला, एक लाइन, एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, मेरा भारत महान है। इसको हटा दीजिए, मेरा भारत महान है। देखे हैं आप लोग, मेरा भारत महान है लिखा हुआ मिलता है। मेरे दोस्तों, मेरा भारत वाकई कल भी महान था, आज भी महान है और इंशाअल्लाह कल भी महान रहेगा। इसकी वजह तस्मिया को समझना है, मेरा भारत कैसे महान है। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मनुष्य हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में पैदा किया। जब हजरत आदम और माई हव्वा को अल्लाह पाक दुनिया में भेजने का फैसला किया, दुनिया में लाने का जो फैसला किया, तो अल्लाह ताला हजरत आदम के लिए कौन सी मिट्टी का इंतखाब किया, कौन से मुल्क का इंतखाब किया? क्या वो अमेरिका की धरती है या इंग्लैंड की धरती? क्या वो जापान की धरती है या सूडान की धरती? क्या वो चाइना की धरती है या मलेशिया और इंडोनेशिया की धरती? आप उलमाए किराम से पूछिए,
आपको ये उलमाए किराम बताएंगे कि वो न अमेरिका की सरजमीन है, न इंग्लैंड का मुल्क है, न मलेशिया और इंडोनेशिया की सरजमीन है, न चाइना की धरती है, बल्कि हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी मुल्क के हिंदुस्तान में उतारा, इसीलिए मेरा मुल्क। भाई बाजा ऑपरेटर साहब क्या कर रहे हैं आप? अजीब बात है, 1.5 महीने से मुसलसल प्रोग्राम पढ़े हैं, लेकिन कभी ये हालत नहीं हुई है, कभी ऐसा माइक नहीं मिला है। हेलो हेलो चेक, आवाज खोलिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हेलो 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 हेलो। एक बार सारे हजरत दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो मेरा भारत इसलिए महान है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को किसी और मुल्क में नहीं, पहले मनुष्य को, पहले इंसान को इसी मुल्क हिंदुस्तान में उतारा है, इसीलिए मेरा भारत महान है। मेरा भारत इसलिए महान है, अल्लाह के आदरणीय फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे पहली हाजिरी रूए जमीन पर होती है। उलमाए कराम से पूछिए वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सी मिट्टी है, वो कौन सी सरजमीन है जिस सरजमीन के ऊपर अल्लाह के आदरणीय फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते हैं। उलमाए किराम आपको बताएंगे, तारीख आपको बताएगी, वो कोई और मुल्क नहीं है, न वो अमेरिका का मुल्क है, न इंग्लैंड और जापान का मुल्क है, न सूडान और चाइना का मुल्क है, न मलेशिया और इंडोनेशिया का मुल्क है। हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि अल्लाह के आदरणीय फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल की पहली हाजिरी इसी मुल्क हिंदुस्तान में होती है, इसीलिए मेरा भारत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरा भारत इसलिए महान है कि सबसे पहली इबादत, सबसे पहली बंदगी दुनिया की तमाम जमीनों में अगर किसी जमीन पर हुई है तो वो कोई और मुल्क और कोई और सरजमीन नहीं है। हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली इबादत अगर किसी मिट्टी और सरजमीन पर होती है, वो मुल्क हिंदुस्तान की धरती है, वो मुल्क हिंदुस्तान का मुल्क है, इसीलिए मेरा भारत। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत आदम पहले इंसान, माई हव्वा पहली खातून, अल्लाह ने इन दोनों को दुनिया में भेजा। हिंदुस्तान से इंसानियत के फैलने का सिलसिला शुरू हुआ, पूरी दुनिया में तकसीम हो गई। पूरी दुनिया का जायजा लीजिए कि पूरी दुनिया में अगर चैनो सुकून के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से पूरी दुनिया में किसी मुल्क को लोग जानते हैं तो वो कोई और मुल्क नहीं है, बल्कि वो मुल्क हिंदुस्तान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। इसलिए इंसान की इब्तिदा कहां से होती है? मुल्क हिंदुस्तान से। अल्लाह ने इंसान के जिस्म में बहुत सारे खूबियों को नवाज रखा है, सिफत नवाज रखा है, बहुत सारे आज़ा दे रखा है। उसमें एक आज़ा दिल है, उस दिल के अंदर एक सिफत यानी मोहब्बत की सिफत को अल्लाह ने छुपा रखा है। बाप अपने बेटे को अपने बाप बेटे के रिश्ते के एतबार से प्यारो मोहब्बत देता है, और बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, माँ अपनी बेटी से मोहब्बत करती है, बेटी माँ से मोहब्बत करती है, चचा भतीजे से मोहब्बत करता है, भतीजा अपने चचा से मोहब्बत करता है, एक समाज के लोग दूसरे समाज से मोहब्बत करते हैं, वो इनसे मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से ये मोहब्बत फैलने की सिलसिला, फैलने का आगाज मेरे दोस्तों किसी और मुल्कों से नहीं, मुल्क हिंदुस्तान से शुरू हुई, इसीलिए मेरा भारत महान। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम
ये मोहब्बत, जिस भारत को कल पूरी दुनिया के लोग मोहब्बत का गहवारा कहा करते थे, चैन सुकून का गहवारा कहा करते थे, आज चंद सालों से इस मोहब्बत के अंदर दरारें पैदा हो गई है। आज कुछ लोगों की नफरती बोल की वजह से आज हमारा भारत, आज ये मुल्क न मालूम किस कगार पर जा चुका है। मेरे दोस्तों, बड़ा अफसोस और दुख होता है कि जब ये बात सुनने को मिलती है कि कहीं पर दलित और आदिवासी को टॉर्चर किया गया, उनकी घरों में आग लगा दी गई। कहीं पर यह सुनने को मिलता है कि कहीं तबरेज नामी नौजवान को मार मार कर मार दिया जाता है। कहीं पर यह सुनने को मिलता है कि अखलाक नामी शख्स जब काली थैली लेकर के बाजार से आता है, इस वहमो गुमान में उसे मार दिया जाता है कि ये बीफ का गोश्त लेकर आता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज आखिर हमारे इस भारत को क्या हो गया है? ये भारत वो भारत है कि जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भाइयों ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से कदम मिला करके अंग्रेज जैसे जालिम और जाबिर हुक्मरानों के तख्तो ताज को ईंट से ईंट बजा करके, और मेरे दोस्तों इस हुकूमत को मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया है। आज मेरे दोस्तों इस मोहब्बत के अंदर दरारें देखने को मिल रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस पाक और पवित्र सभा से, अजीमुशान जलसे से मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं तमाम के तमाम अपने बिरादराने वतन और अपने मुस्लिम समाज के लोगों को, अपने हिंदू समाज के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक घर जिसका 4 कोना होता है, 4 कोना, उस 4 खंभे पर, 4 पीलर पर वो घर खड़ा रहता है। अगर उस 4 पीलर में से एक पीलर को अगर गिरा दीजिए, ढा दीजिए, वो घर सलामत नहीं रह सकता, वो घर धीरे धीरे टूट जाएगा। अगर झोपड़ी का घर है, झोपड़ी वाली घर है, अगर फूस का घर है, तो क्या होगा? एक बारिश, 2 बारिश आते आते बर्बाद हो जाएगा। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये हिंदुस्तान जो है, इस हिंदुस्तान को हम 4 पीलर पर खड़ा कर रखे हैं, जिसमें एक पीलर का नाम हिंदू है, तो दूसरे का नाम मुसलमान है, तीसरे का नाम सिख है, तो चौथे का नाम ईसाई है। अगर एक पीलर हमारा गड़बड़ा जाता है, ये हमारा भारत सही सलामत नहीं रह सकता है। जरूरत इस बात की है, हम लोग जिस तरीके से हमारे भारत को पहले के लोग चैन सुकून का गहवारा कहा करते थे, पूरी दुनिया में प्रशंसा मोहब्बत के एतबार से मुल्क भारत की हुआ करती थी। हम इस मोहब्बत को परवान चढ़ाने का काम करें, हम नफरत फैलाने का काम नहीं करें। ऐ मेरे दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं हमारे समाज से नफरत निकल जाए, अगर हम ये चाहते हैं हमारे समाज से नफरत खत्म हो जाए, तो हमें और आपको अपना रिश्ता समझना होगा। मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, एक हिंदू भाई का हम मुसलमान से क्या संबंध है, मेरा एक सिख भाई से क्या रिश्ता है, उनका मेरे साथ क्या संबंध है, मेरा एक क्रिश्चियन भाई से क्या रिश्ता है, उनका मेरे साथ क्या संबंध है, दुनिया के तमाम लोगों से मेरा क्या रिश्ता है, उनका क्या संबंध है। इस रिश्ते को समझने के लिए मैंने सबसे पहले अल्लाह के मुकद्दस किताब से पूछा, जरा हमें अपना रिश्ता बतलाओ, मेरा हिंदू भाई से, सिख भाई से, ईसाई भाई से, बुद्धिस्ट भाई से, यहूद और नसारा से क्या रिश्ता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस रिश्ते को बतला दूं? सुनेंगे आप लोग? सुनिए मेरे दोस्तों, कुरान पाक ने ऐलान किया, या अय्युहन्नास, ओ दुनिया के तमाम लोग। कुरान ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, कुरान पाक ने या अय्युहन्नास कहा।
इस नास के अंदर अगर आप मुसलमान हैं तो आप भी मुराद हैं, कोई हिंदू भाई है वो भी मुराद है, कोई सिख ईसाई है वो भी मुराद है, कोई यहूदो नसारा है वो भी मुराद है। अल्लाह ताला दुनिया के तमाम लोगों को मुखातब करते हैं और दुनिया के तमाम लोगों, ये जो तुम्हारे अंदर प्रेम है, ये जो तुम्हारे अंदर सद्भावना है, ये जो तुम्हारे अंदर भाईचारा है, वो इस बुनियाद पर है। हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया। कितने माँ बाप से? कितने माँ बाप से पैदा किया? एक, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया। अब आप लोग बतलाइए, अगर माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, इन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा, क्या संबंध होगा? भाई भाई का होगा या नहीं होगा? अरे होगा। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमारा आपके साथ कोई दूरी रिश्ता नहीं है, हम लोग तो खूनी रिश्ते के लोग हैं, हम लोग तो भाई भाई हैं, एक माँ बाप की संतान है। हमारा आपसे भाई भाई का रिश्ता है, आपका मेरे साथ भाई भाई का रिश्ता है। धर्म के एतबार से हम मुसलमान हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, कोई यहूद हो सकता है, कोई नसारा हो सकता है, लेकिन इंसानियत के एतबार से हम तमाम के तमाम एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। इसीलिए हम सब का आपसे रिश्ता भाई भाई का है। बात समझ में आई? इसी चीज को जरा हिंदू भाइयों की किताबों से पूछना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात है, जबूर है, इंजील है, कुरान मुकद्दस है, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 किताबें हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। मेरे दोस्तों, सबसे मोतबर किताब ऋग्वेद है। हमारे यहाँ सबसे मोतबर किताब कुरान पाक है। ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ रहा हूँ और उससे पूछना चाहता हूँ, ऐ ऋग्वेद जरा हमें बतलाओ, हमारा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, उनका मेरे साथ क्या संबंध है? योमाम जमनाधीम जावेद तिलोक महेश्वरम अशंभुडा शामे धीर्षु सर्व पापी परमुष्यति। क्या कहा इस मंत्र में? सबसे पहले ईश्वर ने, सबसे पहले परमेश्वर ने, सबसे पहले परमात्मा ने, सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा किया, कायनात को बनाया। उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजरने के बाद, एक जमाना बीतने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने इंसान का रचना एक औरत और एक मर्द से किया। जो पैगाम कुरान पाक ने दिया, वही पैगाम हमारे हिंदू भाई की किताब भी दे रहा है। कुरान ने कहा, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की, एक औरत और एक मर्द की संतान हो। और यहाँ पर उनकी ग्रंथ भी कह रही है कि ईश्वर ने सबसे पहली फुर्सत, पहले मरहले में दुनिया को पैदा किया। उसके बाद ईश्वर ने, परमेश्वर ने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग कोई दूरी रिश्ते के लोग नहीं हैं। हम लोगों का आपसी रिश्ता भाई भाई का है। हम लोग खूनी रिश्ते के लोग हैं, कोई दूरी रिश्ते के लोग नहीं हैं। अगर आपको यकीन ना हो, चाइना के बॉर्डर पर चलिए, वहां अगर हमारी फौजी नौजवान को, फौजी भाइयों को अगर ब्लड की जरूरत पेश आ जाए, हमारे भारत की सरकार ऐलान करती है, और मेरे भारत के नौजवानों, अपने अपने खून को दान करो। हमारे मुसलमान नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं, हमारे हिंदू नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मुसलमान नौजवान अपने बदन से खून निकाल कर देता है, दान करता है, जब उसे बॉर्डर के पास लेकर जाया जाता है, तो क्या सिर्फ मुसलमान फौजी के जिस्म में डाला जाता है? नहीं मेरे दोस्तों। और अगर क्या हमारे हिंदू समाज के नौजवान अपने खून को दान करते हैं और उसे बॉर्डर के पास लेकर जाया जाता है,
तो क्या सिर्फ हिंदू फौजी के जिस्म में डाला जाता है? आपका जवाब आएगा मौलाना साहब, ये खून जो है ये धर्म देखकर नहीं डाला जाता है, ये खून तो इंसानियत देख के डाला जाता है। हम तमाम के तमाम लोगों का ग्रुप कह रहा है, हम अनेक माँ बाप की संतान नहीं, एक माँ बाप की संतान है, इसीलिए हमारा ग्रुप एक है। एक मुसलमान का ग्रुप, एक मुसलमान का खून एक हिंदू भाई के जिस्म में सेट कर जाता है, और एक हिंदू भाई का खून एक मुसलमान के बदन में सेट कर जाता है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने में बहुत सारा मंत्र पढ़ा हूं, लेकिन मेरे दोस्तों पयाम इंसानियत के हवाले से एक शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। महाराज कबीरदास जी ने कहा था, इस दौर को मद्देनजर रखते हुए, ऐ लोगो, अगर तुम्हारे बीच कोई नफरती तट्टू आ जाए और तुम्हारी मोहब्बत को नफरत में, समाज के चैन और सुकून को अगर नफरत में बदलने की कोशिश करने लगे, तो उस वक्त मेरे इस नसीहत को और पैगाम को याद करना और उसे मुंहतोड़ जवाब देना। चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को मिलके रहने दो, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है, ये दोनों हमारे वतन की। क्या कहा महाराज जी ने? वो शेर क्या है? सुना दो उनके अशार, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, अरे दूजा नहीं महानिर्मूरख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे। आदम की संतान, आदम की संतान। जब हम तमाम के तमाम लोग एक ईश्वर के बंदे हैं और आदम और हव्वा की संतान है, तो आपस में भाई भाई का रिश्ता हुआ। अब आप बताइए, एक भाई दूसरे भाई के साथ मोहब्बत की जिंदगी जीना पसंद करेगा या झगड़े की जिंदगी, लड़ाई की जिंदगी और नफरत वाली जिंदगी जीना पसंद करेगा? आप लोग बताइए, कैसी जिंदगी जीना पसंद करेगा? मोहब्बत वाली, है ना? तो नफरत की दीवारी गिरा दे और मिलकर गाए गीत, आपस के मतभेद मिटा कर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, तो धन दौलत और महले दो महले यहीं जाएंगे छोड़, यहीं जाएंगे छोड़। तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लूट, काहे पर अभिमान मूरख, काहे पर अभिमान, सब है के समान। इंशाअल्लाह आज से हम लोग तहैया करके जाए। हम लोग अपने समाज में अगर हमारा हिंदू भाई हो, उससे प्यार से मोहब्बत से मिलेंगे। अपने यहाँ अगर कोई सुख दुख का मामला हो, उनको भी अपने सुख दुख में न्योता देंगे, बुलाएंगे। वो अगर दावत दे, उनके यहाँ भी जाएंगे। इससे क्या होगा? समाज में मोहब्बत फैलेगी। फैलेगी या नहीं फैलेगी? बढ़ेगी, नफरत दूर होगी। इसीलिए यूपी का एक शायर है असद बस्तवी साहब ने, वो नफरत को समाज से खत्म होने के लिए एक दोहा, एक दो चार लाइन का एक शेर कहा है। आप सबकी इजाजत हो, पयामे इंसानियत की बात हुई है, यूपी के उस शायर असद बस्तवी का भी वो शेर आपके हवाले कर दो इंशाअल्लाह। एक ही जगह सब मिल बैठे तो, मौलाना सिबगतुल्लाह साहब,
एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। बड़ा से बड़ा मैटर हो जाए, बड़ा से बड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चारों भाई मिलकर के बैठ जाइए, बड़ा से बड़ा चुटकी में हल, बड़ा से बड़ा मैटर हो चुटकी में हल हो जाएगा, नहीं होगा। और अगर समाज में मोहब्बत नहीं है, नफरत है, दूरी है, एक मामूली सी गलती हो जाए तिल वो तार हो जाती है। मामूली सी गलती बड़ा कांड का शक्ल और रूप इख्तियार कर लेता है, नहीं करता है। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। ऐ में आहा माशाअल्लाह, हजरत अक़दस मौलाना सिबगतुल्लाह साहब अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी को थोड़ा सा यहाँ रुकने के लिए कहूँगा। माजरत के साथ इनको बीच में रोक रहा हूँ, मुदाखलत कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना जरूरी है कि आपके सामने एक शायर आते हैं, एक छोटा सा नज्म पढ़ते हैं और बहुत मामूली मेहनत के साथ चले जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग बहुत नवाजिशात, बहुत पैसों के बारिश करते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि एक मुकर्रिर 1 घंटा बोलने के लिए, 2 घंटा बोलने के लिए कम से कम 10 घंटा एक मेहनत, एक लगन के साथ पढ़ता है, लिखता है, तब आपके सामने आकर के 2 घंटा बोल पाता है। कई किताबों को खंगालने के बाद वो मग्ज, वो कीमती चीज, बातें निकाल करके ला करके तब आपके सामने रखता है और इस नेहज से सजा देता है कि आपके दिमाग में बआसानी उतर जाए। मैं समझता हूं कि ये मुकर्रिर ज्यादा इस बात के हकदार हैं कि इनका हौसला अफजाई किया जाए और पॉकेट खोल करके नवाजिशात की बारिश मुकर्रिर पे किया जाए, चूंकि ये ज्यादा मेहनत करता है, शायर से ज्यादा पढ़ना पड़ता है इनको, और ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ज्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। इसलिए मेरी बात आप हजरात सुने और उस पर अमल करने की तौफीक मांगे इंशाअल्लाह। जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे। आप उल्मा नवाज हैं। अल्लाह ताला आपके जितने भी जायज़ तमन्नाएं हैं, अल्लाह आपकी तमन्नाएं पूरी फरमाए, अल्लाह मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, आमीन। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। क्या हर मुश्किल आसान बन सकती है या नहीं? अरे बनेगी। कुछ हाँ में हाँ मिलाइए। अगर आप हाँ में हाँ मिलाइएगा तो मैं समझूंगा कि मैं जिंदा दिल लोगों के सामने कुछ बोल रहा हूं। तो इसलिए अगर मैं टोकारा दूं या उभारूं तो आप हाँ में हाँ मिलाइए। हाँ कहें तो हाँ कहिए और नहीं कहें तो नहीं कहिए। तो एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक ही वतन है हम सबका, जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं
और आप भी रामो राम करो, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पयाम इंसानियत के हवाले से आप तक मैं बातें पहुंचा रहा था। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस पॉइंट पर आना है कि दुनिया में अल्लाह एक है या अनेक है, खुदा एक है या अनेक है, क्या पूरी दुनिया के लोगों का क्या जायजा है? माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे इस नौजवान भाई को अल्लाह ताला खूब खूब तरक्की अता फरमाए, सुकून वाली जिंदगी नसीब फरमाए, आपके रोजी में रोजगार में अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, मरहुमीन के अल्लाह मगफिरत फरमाए। मेरे दोस्तों आए है माशाअल्लाह, देखिए हमारे बाबू भी आ गए हैं, दुसव्वा लेके आए। बाबू कौन दिए हैं? आप दिए हैं? कौन, नाम क्या है? आए पापा का नाम कुछ होगा ना? निज़ार अहमद साहब, निसार नजारो आए है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को और आपके घर के तमाम अफराद को सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमाए और खूब खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पूरी दुनिया के लोगों का क्या नजरिया है, क्या अल्लाह एक है या अनेक है? मैं माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, हर नेमतों से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं सबसे पहले बिरादराने वतन की ग्रंथों से पूछ रहा हूँ, सुनिए, ऋग्वेद के हवाले से एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सरो ग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मानत। यको जगदीश्वरा, इस जग का जो मालिक है, यको, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, जो इस जग का मालिक है यको एक है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु। और ए लोगो, इस जगत का, इस दुनिया का एक ही गुरु है, जिसके कोई गुरु नहीं है, और वो पूरी इंसानियत के गुरु हैं। ये बात तो अब तक हम अपनी किताब में पढ़ रहे थे कि इस दुनिया में रुए जमीन पर एक ऐसा मुअल्लिम आया है, एक ऐसा उस्ताद आया है जो पूरी इंसानियत के लिए उस्ताद बनकर आया है। उसको कोई पढ़ाया नहीं है और उनके तमाम शागिर्द हैं। आपका एतराज होगा कि मौलाना साहब वो कौन है? आप सुबह में मौलाना नसीरुद्दीन साहब के मदरसे पे पहुंचिएगा और कहिएगा जरा हमें बतलाइए, चतुर्वेदी साहब जो कह रहे थे, तो मौलाना नसीरुद्दीन साहब बतलाएंगे कि आप कुरान पाक के 30वें पारे को खोलो और पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलक़ल इंसान मिन अलक। आपको शान नज़ूल बतलाएंगे, वो कोई और शख्सियत नहीं, वो कोई और नहीं, वो हमारे नबी, वो आपके नबी, वो इनके नबी, वो उनके नबी, पूरी इंसानियत के नबी, नबियों के इमाम, नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, जिसके कोई उस्ताद नहीं। हजरत है, कोई उस्ताद है? अब वो पूरी इंसानियत के उस्ताद है, सर्व उतार सकते है। लोगो, इस रुए जमीन पर जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी अंबिया आए हैं, जिसको हम अवतार कहते हैं, जिसको हम नबी कहते हैं, जिसको हम पैगंबर कहते हैं, हमारे हिंदू भाई उसी नबी को, उसी पैगंबर को, उसी रसूल को कभी अवतार बोलते हैं, कभी संदेशता बोलते हैं, कभी ऋषि मुनि बोलते हैं, सर्व, कभी कल की अवतार बोलते हैं, सर्व अवतार सत्य। ऐ लोगो, इस धरती पर जितने अंबिया आए, कितने आए? कमोबेश 1,24,000। जितने भी अंबिया आए वो तमाम के तमाम अल्लाह के सच्चे रसूल और पैगंबर हैं। वो अल्लाह के तमाम सच्चे नबी हैं। सर्व अवतार सत्य, सरोग्रहण सत्य। वो लोगो, वो जो अंबिया आए, कोई तौरात लेकर आए, कोई जबूर लेकर आए,
कोई इंजील लेकर आए, कोई कुरान मुकद्दस लेकर आए, कोई सहीफे लेकर आए, सर्व अवतार सत्य, सरोग्रहण सत्य, जो जिस किताब को लेकर आए उनकी किताबें भी सत्य है। सर्व सर्वता सम्मान। इसलिए ऐ लोगों, तुम्हें नबियों को भी मानना है। ये नहीं तुम आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मती हो, इब्राहिम को न मानो, मूसा को न मानो, ईसा को न मानो, नूह को न मानो, है ना? तुम्हें तमाम नबियों को भी मानना है। और सर्व सर्वता सम्मान, तुम्हें तमाम नबियों को भी मानना है, उनकी ग्रंथों का भी सम्मान करना है। तमाम आसमानी किताब को आसमानी किताब समझना है। माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है, हमारे इस इलाके के बड़े आलिम दीन हजरत अक़दस मौलाना नसीरुद्दीन साहब कासमी, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की ये नोट नहीं बल्कि दुआएं नाचीज को मिली है। दुआ है कि अल्लाह हजरत के साये को हम सब के लिए तादेर कायम फरमाए और अल्लाह ताला हजरत को सेहत और तंदुरुस्ती वाली दौलत नसीब फरमाए। चूंकि इस उम्र में लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ ज्यादा से ज्यादा मांगनी चाहिए और हम सब उसके हकदार और मुश्ताक भी हैं। और हमारे बगल में हजरत अक़दस मौलाना सिबगतुल्लाह साहब अल क़ासिमी मद्दज़िल्लहुल आलिया, माशाअल्लाह बहुत दिनों के नाम सुनते थे, कोई लोग तज़किरा करते थे। मदरसा बोर्ड के एक मदरसे के बड़े जिम्मेदार यानी प्रिंसिपल हैं। आज अल्लाह ने मुलाकात करवाई है। पहली फुर्सत में ये भी नंबर हमसे लिए और मैं भी सिबगतुल्लाह साहब अल क़ासिमी का नंबर लिया हूँ। अल्लाह इस मोहब्बत को हमेशा कायम दायम रखे और ये मोहब्बत ये जो दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह इस दुआ के सदके तुफैल में बार बार हम लोगों को ऐसे जैसे प्रोग्रामों के अंदर मिलने और मिलाने की तौफीक अता फरमाए। जोर से कहिए आमीन। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरो सर्वता सम्मान, ऐ लोगों तुम्हें नबियों को भी मानना है, उनकी ग्रंथों का भी सम्मान करना है। भले आप आखिरी नबी के हुक्मों पर चलिए, लेकिन ये कहना होगा कि जितने भी नबी हैं सब अल्लाह के हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं। भले आप कुरान पाक पर अमल कीजिए, लेकिन इकरार करना होगा जितनी भी आसमानी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, ये सब अल्लाह की भेजी हुई आसमानी किताब है। इकरार करना होगा, मानना होगा। अमल आप किताबुल्लाह कुरान मुकद्दस पर कीजिए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, जिस तरीके से आप ईमान मुजमल और मुफस्सल को पढ़ते हैं और उसका माना और तशरीह करते हैं, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप इस मंत्र को भी टैली कर सकते हैं। अब मेरे दोस्तों एक बहुत पॉइंट की मैं बात बतलाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में एक ही धर्म है, एक ही मजहब है। पूरी दुनिया में कितने धर्म हैं? कितने? जा रहे हैं, नहीं सुनिएगा, आ रहे हैं, माशाअल्लाह। चलिए, हजरत बोले कि मैं जा नहीं रहा, मैं आ रहा हूं। पूरी दुनिया में कितने मजाहिब हैं, कितने धर्म है? सिर्फ एक धर्म है, सिर्फ एक। और उस धर्म का नाम अरबी में मजहब इस्लाम, संस्कृत में सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। इसी इस्लाम को यहूदी लोग इसी इस्लाम को यहूदियत कहते हैं। ईसाई लोग इसी इस्लाम को ईसाइयत कहते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जितने भी दुनिया में मजाहिब के लोग हैं, वो तमाम के तमाम लोग एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही धर्म पर चलते हैं। अब आपका कहना होगा कि जरा हमको समझाइए, हम मानेंगे कैसे? अब समझने की कोशिश की, समझा दूं। सबसे पहला इंसान कौन आए दुनिया में? हजरत आदम। अब पहली माई का नाम माई हव्वा अलैहिस्सलाम। तो जिसको हम आदम कहते हैं, जिसको हम माई हव्वा कहते हैं, हमारे हिंदू भाई इसी आदम व हव्वा को, हजरत आदम को आदि मानव यानी आदि कहते हैं, सबसे पहला। मानव कहते हैं इंसान को, आदि मानव यानी सबसे पहला आदमी। माई हव्वा को शत्रुहा, माई हव्वा को माई हव्वा हम कहते हैं। हमारे हिंदू
भाई इसी माई हव्वा को शत्रुहा कहते हैं। जुबान का फर्क है, वरना मुराद वही है जिसे हम हजरत आदम कहते हैं। हमारे हिंदू भाई उसी आदम को आदि मानव कहते हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम रब कहते हैं, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसे हम खालिक और मालिक कहते हैं। हमारे हिंदू भाई उसी अल्लाह को कभी ईश्वर बोलते हैं, कभी परमेश्वर बोलते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं, कभी प्रभु बोलते हैं, कभी गॉड बोलते हैं, कभी विष्णु बोलते हैं, कभी ब्रह्मा बोलते हैं। जिस तरीके से हम अल्लाह के अनेक नामों से अल्लाह को याद करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब समझने की बात यह है, अब हजरत आदम और माई हव्वा पहले इंसान, वहां से इंसानियत फैलने का सिलसिला शुरू हुआ। अब इंसान बहुत फैल गए। अल्लाह ताला ने इंसानों को सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए जिस शरीयत का इंतखाब किया, जो शरीयत हजरत आदम पर नाजिल किया, उसी शरीयत का नाम मजहबे इस्लाम है। उसी धर्म का नाम मजहबे इस्लाम है। मजहबे इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, कोई 1450 साल वाला धर्म नहीं है। मजहबे इस्लाम जो हजरत आदम पर, पहले मनुष्य पर, पहले आदमी पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, उस धर्म को मजहबे इस्लाम कहते। इस्लाम का माना सलामती वाला मजहब, अमन सुकून वाला मजहब। हमारे हिंदू भाई इसी इस्लाम को संस्कृत के अल्फाज में सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का माना शांति वाला धर्म, अमन सुकून वाला धर्म। इसी को शाश्वत धर्म कहते हैं। ईश्वर के पास से जो शरीयत जमीन पर उतरी हो और उसमें कोई तरह की बिगाड़ पैदा नहीं हुई हो, उस शरीयत को शाश्वत धर्म कहते हैं। ईश्वर के पास से कौन सी शरीयत उतरी है? मजहबे इस्लाम। कौन सी शरीयत? मजहबे इस्लाम। एक दौर में, एक समय में अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी हजरत आदम पर अल्लाह ने इस्लाम को उतारा। धीरे 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 तौरात की शक्ल में, ज़बूर की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, और इस इस्लाम को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ने कुरान की शक्ल में शरीयत को नाज़िल किया। बात स्पष्ट हो गई। पूरी दुनिया में एक ही मजहब है। आप कहेंगे फिर यहूदी को क्या कहिएगा, ईसाई, वो भी इस्लाम को फॉलोवर है, वो भी कोई और अनेक धर्म को नहीं मानते हैं। मैं आपको बतला रहा हूं, यहूदी किसकी कौम है, किसकी उम्मती है? यहूदी के नबी कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस चीज के प्रचारक थे, किस चीज के संचालक थे? इस्लाम के फॉलोवर थे। वो अल्लाह ने तौरात उस पर नाजिल की थी, वो इस्लाम की दावत देते थे, वो नमाज पढ़ते थे। यहूदी आज भी नमाज पढ़ती है, लेकिन बदलते 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 इतनी बदल गई है कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये नमाज पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है। टोपी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अमामा बांधते थे, टोपी पहनते थे। आज भी यहूदी कौम टोपी पहनती है, आज भी वो अपने आप को पक्का मुसलमान कहती है वो कौम। लेकिन मेरे दोस्तों, उसके कहने का, कहलाने का अंदाज अलग है, अंदाज अलग है। ईसाई पूरी दुनिया में सबसे कसीर तादाद अगर किसी कौम की है तो किसकी है? ईसाई की है। वो किसको फॉलोवर कर रही है? इस्लाम को मानने वाली कौम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है। क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे या नहीं? अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह ने उसके ऊपर आसमानी किताबें नाजिल की है। नमाज हजरत ईसा पढ़ते थे। मेरे दोस्तों, आज उसकी कौम भी नमाज पढ़ती है। उसके पढ़ने का ईसाइयों ने बिल्कुल चेंजिंग, हजरत ईसा जो शरीयत लाए थे उसमें चेंजिंग करते करते इस मकाम तक पहुंच गया कि पहले के बनिस्बत आज बिल्कुल बरअक्स हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये यहूदी कौम हो या ईसाई कौम हो, ये इस्लाम को डायरेक्ट क्यों नहीं मान रही है? हजरत मूसा की कौम यहूदी है। 4500 तकरीबन अंबिया बनी इस्राइल में पैदा हुए। उनको गर्व था, उनको फख्र था, आखिर में नबियों के इमाम आने वाले हैं। अल्लाह ने हमारी बिरादरी और खानदान में तकरीबन 4500 नबियों को पैदा किया। आखिर में आने वाले नबियों के इमाम भी बनी इस्राइल में पैदा होंगे। यहूदी का एक आलिम है, मक्का के सहन में घूम रहा है, रात की तन्हाई है, सन्नाटा है,
उन्होंने क्या देखा? आसमान में एक सितारा चमक रहा है और ऐसा चमका कि पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अपने झोला से यहूदी आलिम किताब निकालता है, कभी किताब को पलटता है, कभी आसमान के सितारे को देखता है, कहने पर मजबूर होता है जिसका इंतजार था वो आ गए, जिसका इंतजार था वो आ गए। बगल में बैठे हुए लोग एक ने पूछ दिया किसका इंतजार था? अरे जिसका इंतजार था वो आ गए, मक्की सरकार आ गए, मदनी ताजदार आ गए, गरीबों के गमखार आ गए। अब इसको फिक्र लाहिक हो गई, 4,500 तो हमारे में पैदा हुए, अब इमाम नबियों के इमाम आए हैं, अब ये किस में आए? रात भर नींद नहीं आई, सुबह होते ही मक्का की सहन के अंदर चक्कर लगाना, गलियों में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। एक एक मक्का के लोगों से पूछने लगा, तेरे घर कोई बच्चा पैदा हुआ है? नहीं। आगे बढ़ा, तेरे घर? नहीं। आगे बढ़ा, तेरे घर कोई बच्चा? नहीं। आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते पूरे मक्का का जब वो छान लगा देता है, आखिर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाते हुए होते हैं। पूछा, अब्दुल मुत्तलिब क्या तेरे घर कोई मेहमान आया है? कहा कि हाँ मेरे घर आया है, मेरे घर आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त कहां पर है? वो यहूदी आलिम कहां पर है? खाना काबा के ठीक सामने में है। वो यहूदी आलिम कहता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं उसी को देखने के लिए आया हूं, क्या अपने पोते को हमें दिखा सकते हो, दीदार करा सकते हो? कहा बिल्कुल, बेशक बेशक मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। कहा यही ठहरो, मैं लेकर आ रहा हूँ। तारीख शाहिद है, जब अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को गोद में लेकर आ रहा है, काबा का मंजर देखिए, खाना काबा झुक रहा है, खाना काबा झुक रहा है, यहूदी आलिम थर्रा रहा है, क्या माजरा है, क्या गजब बात हो रही है, काबा झुक रहा है, यार मोहम्मद का अब्दुल मुत्तलिब झुक रहा है। देखा तो वाकई काबा में हरकत थी, काबा सैल्यूट कर रहा था मोहम्मद को, काबा मोहम्मद की शान में आवाज लगा रहा था, मरहबा अफ्रीकी। जब आया यहूदी आलिम तो कहा ये तो वही बच्चा है, ये तो वही बच्चा है जिसका इंतजार था। कहा क्या बात है, क्या बात है, किसका इंतजार था? कहा कि ओ अब्दुल मुत्तलिब, ये तुम्हारा पोता है ना, तुम तो बहुत खुश नसीब हो। कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कहा एक चीज दिखाओ ना। कहा क्या देखना चाहते? कहा जरा पीठ दिखाओ। पीठ जो देखा तो अपनी किताब में पढ़े हुआ था कि वो जो आखिरी नबी आएंगे तो मोहर नबूवत उनके पुष्ट पर एक थप्पा की शक्ल में लगी हुई होगी। अब वो यहूदी कहा कि जरा हमें पुष्ट दिखाओ इस बच्चे का। जो ही पुष्ट दिखाया गया, वो यहूदी आलिम पुष्ट देखते ही, मोहरे नबूवत को देखते ही बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब जो है लोग सब आए, उसको उठाया गया, मुंह पे पानी छिड़का, होश में आया, उठाया गया। कहा क्यों गिर गए? तुम तो बहुत खुश खुर्रम अंदाज में आए, पोते को दिखाओ, पोता को देखने आया हूं, अब दिखाया तो बेहोश होकर गिर गए। क्या बात है? तो अब्दुल मुत्तलिब, वो यहूदी आलिम जवाब देता है, अब्दुल मुत्तलिब खुशनसीब हो, खुशनसीब हो तू और तुम्हारा पोता खुशनसीब है। ये ऐरू गैरू बच्चा तुम्हारे घर अब्दुल मुत्तलिब नहीं पैदा हुआ है। बोला कैसा बच्चा है? कहा अब्दुल मुत्तलिब ये वो बच्चा है जहां तक खुदा की खुदाई होगी वहां तक मोहम्मद की बराई होगी, ऐसा बच्चा है। जहां तक खुदा की खुदाई होगी वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई होगी। कहा इसमें और क्या बात है? कहा मैं बेहोश इसलिए हो गया, अल्लाह पाक ने तकरीबन 4,500 अंबिया को हमारी कौम में भेजा, मैं इसलिए बेहोश हो गया कि ये नबियों का सरदार बन के आएगा।
नबियों का इमाम बनकर आया, मैं इसलिए बेहोश हो गया, हक्का बक्का रह गया। इसको हमारे कबीले में, हमारी बिरादरी में, हमारे खानदान में आना था, लेकिन ये बनी इस्माइल में आ गया। इसी की दुख और तकलीफ। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी चिढ़ की वजह से वो हजरत मूसा भी जो शरीयत इस्लाम लाए थे उसमें भी चेंजिंग किया। ऐसे तो मोहम्मद के आने के बाद, कुरान के आने के बाद सारे मज़ाहिब मनसूख, लेकिन उसमें भी चेंजिंग, चेंजिंग पे चेंजिंग, चेंजिंग पे चेंजिंग। इंशाअल्लाह हजरत को बुलाइए। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आप कहिएगा, थोड़ा सा पानी पिलाइए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अब आइए उसी मजहब इस्लाम से दुनिया में तमाम शरीयत को शैतानी वसवसे से बन गया। एक नबी के बाद दूसरे एक नबी आए, उनके आने के बाद उनके जब जाने का वक्त हो गया, चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। अब दूसरे नबी को उस खित्ते में आना चाहिए था, आने में ताखीर हुई, शैतान को मौका मिला, शैतान उसकी ज़हनों में विष भरना शुरू किया। अब विष भरते 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 इतना विष भर दिया कि इंसान की हकीकत, इंसान अपने शरीयत की हकीकत को खो दिया और नक्काली के अंदर डूब गया और डूब करके गुमराही के कगार पर चला गया। आज भी पूरी दुनिया में जितनी किताबें हैं, तमाम किताबों के अंदर इस्लाम की अहम अहम पैगाम, अहम अहम बात आज भी मौजूद है। हमारे हिंदू भाइयों की जितनी भी किताबें हैं, तमाम किताबों में इस्लाम की हक्कानियत आज भी। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूं आपको, नमाज के बारे में, इबादत के बारे में। तमाम नबी की उम्मती ने इबादत अल्लाह की नमाज पढ़ने के अंदाज में की, लेकिन ये आज जो इबादत ये लोग कर रहे हैं, इनकी शरीयत में कहीं कोई जिक्र अता पता नहीं है। इबादत का तरीका सुनिए। जब रावण ने सीता को हरण करके ले गया, हनुमान और लक्ष्मण, जो हनुमान जी ये उनके मुरीद थे, नौकर थे श्री रामचंद्र जी के, और लक्ष्मण भाई है, ये दोनों तलाशने के लिए निकले। तलाशते 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 तलाशते, सीता भी बड़ी तेज, कहीं पर जंगल में अपनी ओढ़नी फेंकती है, कहीं चप्पल फेंकती है, कहीं नथनी फेंकती है, कहीं पर हाथ की बाली फेंक देती है कि लक्ष्मण को, हनुमान को पता चलेगा, हमें छुड़ाने के लिए आएगा। अब ये रावण लेके भागा, तो रास्ते में जो कहीं कहीं फेंक के जो निकली थी, अब ये हनुमान और लक्ष्मण जो उसको ढूंढने के लिए चले, तो वाकई में कहीं दुपट्टा, कहीं पर चप्पल, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहा इसी होके रावण लेके भागा है, चलो इसी रास्ता। हकीकत में जब गया तो वाकई में रावण को पकड़ लिया और सीता को उसके चंगुल से छुड़ा कर लाया। अब सीता जो अपने पति देव के सामने आती है तो झुक करके प्रणाम करने, माने उसके पांव पर अपने सर को रख देती है। आज हमारे हिंदू धर्मों के अंदर, हिंदू समाज के अंदर जो है, बीवी अपने शौहर को झुक करके जो पांव छूती है, वहीं से ये नक्शा लाया है। अब मेरे दोस्तों, जिसी वक्त सीता झुकती है तो श्री रामचंद्र जी उसको दोनों पांव पकड़ के उठा दिए। ये क्या कर रही हो? राम रामाय नमः। ऐसी था, ये पाप तो मुझ पर चढ़ा रही हो? अरे ये राम तो अपने राम के सामने में जाकर झुकता है, तुम मेरे सामने में झुक रही है। अगर तुमको झुकना है, ये सर झुकाना है, नमः करना है, तो जाओ ईश्वर के सामने में, अल्लाह के सामने में, खुदा के सामने में झुको। हनुमान ने कहा कि ईश्वर भी कोई है, हम तो आप ही को ईश्वर मानते थे। कहा कि नहीं, मैं नहीं हूं, इस राम का भी कोई राम है जो ईश्वर है। कहा कि वो उस ईश्वर की हम फिर इबादत कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे? कहा प्रथम तरह का पयामा, कि सबसे पहले भक्ति करना चाहते हो, इबादत करना चाहते हो, ईश्वर की बंदगी करना चाहते हो, पहला काम दोनों पांव पे सीधा खड़े हो। अल्लाह, प्रथम तरह का पयामा। द्वितीय अंतरीय चंद्रिका, दूसरे नंबर पर इबादत में जो काम करना है,
द्वितीय अंतरीय चंद्रिका आधे चांद की तरह हो जाना, रुकू में चला जाए। जब आप कयाम की हालत में, जब आप सूरह फातिहा वगैरह सूरत वगैरह पढ़ लिए तो अब आपको रुकू करना है, रुकू में चले जाइए। अब आप रुकू में जाइएगा तो आधे चांद की तरह आप हो जाइएगा, होइएगा या नहीं? तो दूसरा काम, पहला काम कयाम करो, दूसरा काम आधे चांद की तरह हो जाओ, रुकू में चले जाओ। तृतीयम दंड मुचियम, जब तुम रुकू के तस्बीहात से फारिग हो जाओ तो दंड बिस्की करो, मतलब नीचे हो ऊपर जाओ और फिर नीचे चले जाओ, मतलब खड़े हो जाओ सजदे में चले जाओ। तृतीयम दंड मुचियम, तीसरा काम कि तुम सजदे में चले जाओ। जब तुम सजदे की हालत से फारिग हो जाओ, चतुर्थ कुंडलाकारम, अब चौथा काम तुमको ये करना है कि जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है वैसे तुमको बैठ जाना है। जैसे हम तशहुद में बैठते हैं तो चौथा काम तुझे तशहुद में बैठ जाना है। और पंचम बिंदु संयुक्ता च्युति च्युति रोध का, हनुमान अगर तुम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो, बंदगी करना चाहते हो तो रब की भक्ति में अपने आप को ऐसा मस्त हो जाओ, ये महसूस करो कि मैं रब को देख रहा हूं। अगर तुम्हारी आंख में वो शक्ति नहीं, वो ताकत नहीं, तुम रब को नहीं देख सकते, ये गुमान करो कि रब मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की ये हदीस भी है कि तुम अल्लाह की इबादत इस अंदाज में करो, अंताबुदुल्लाह कअन्नहु यराक व इन लम तराक कअन्नहु, कि तुम अल्लाह की इबादत करो इस हालत में ये महसूस करो कि मैं खुदा को देख रहा हूं। अगर तुम खुदा को नहीं देख सकते तो ये गुमान करो कि अल्लाह मुझे देख रहा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक शेर पढ़ के हजरत अक़दस फख्रे चंपारण कहिए या चंपारण खिताबत के मैदान का बड़ा टाइगर कहिए, इज्जत माब आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना सदर आलम साहब, आप लोगों की मोहब्बतों से आज ये खतीबे बेबाक हिंदू नेपाल बना है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे आप लोग हमें सुने हैं अपने जिला मशरकी और मगरबी चंपारण के टाइगर मुकर्रिर को, कि जिस जलसे में जाते हैं तो सब पे भारी पड़ जाते हैं, इंशाअल्लाह उनको सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह सुन के जाएंगे। मेरे दोस्तों, हमारे और आपके सामने में इसकी क्या अहमियत, इसकी अहमियत देखनी हो उड़ीसा की धरती पर देखिए। जब ये उड़ीसा पहुंचते हैं, उड़ीसा तो कम से कम 15 से 20 चार चक्का हजरत को लेने के लिए 10 किलोमीटर पहले कम से कम 300 मोटरसाइकिल इस्तकबाल के लिए आते हैं। मेरे मोबाइल में हजरत जो गए थे उड़ीसा और मुझे जो नजारा दिखलाए, मेरे मोबाइल में अभी भी सीन है, वो तस्वीर है कि हजरत का इस्तकबाल उन जगहों पे है। अगर मोटरसाइकिल 300 है तो एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे, तो 3 दूना 600 आदमी, और कम से कम 15 से 20 चार चक्के हजरत को रिसीव करने के लिए आते हैं। बतलाइए, ये मकाम अल्लाह ने नवाजा है। इंशाअल्लाह सुन के जाएंगे हजरत की तकरीर, दुआ में शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों, अब ये लोग जो है, कुछ लोग हिंदू भाइयों के एक बड़े महाराज तुलसीदास जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि ईश्वर के बारे में बतलाए, भक्ति का तरीका बतलाए, हमें जरा इसके बारे में बतलाए कि हम ईश्वर को पहचानेंगे कैसे, कैफियत ईश्वर के हमें बताइए। ईश्वर करता क्या है, चलता कैसा है, देखता कैसे है, इसके बारे में उन्होंने एक शेर कहा। शेर सुना दो। पद बिन चलई अरे सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आइलन रस शकल रस भोगी, बिन बानी पकत बड़ा जोरी। क्या कहा? ओ लोगों, तुम मुझसे ईश्वर की कैफियत के बारे में पूछने आए हो? अरे बिना पाँव का जो चलने वाला हो वही खुदा है, बिना हाथ का जो पकड़ने वाला हो वही खुदा है, बिना आंख का जो देखने वाला हो वही खुदा है, बिना कान का जो सुनने वाला हो वही खुदा है। वो खुदा तो है, वो चलता जरूर है मगर वो पाँव से पाक है, वो देखता जरूर है मगर हमारी और आपकी तरह आंख नहीं है, वो पकड़ता जरूर है मगर हमारे और आपके जैसे हाथ नहीं है, वो बोलता जरूर है मगर हमारी और आपकी तरह उसकी जुबान नहीं है,
वो सुनता जरूर है मगर हमारे और आपकी तरह कान नहीं है। अब कैसा है इसके बारे में हमारी सोच से बालातर है। हमने कहा महाराज जी जो तारीफ आप ईश्वर की करते हैं हम लोग भी तो यही तारीफ अपने खुदा की करते हैं, यही तारीफ ईश्वर की अल्लाह की करते हैं। अलगर्ज उन्होंने क्या कहा, पद बिन चलई अरे सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, ऐल निरहसी शकल रस भोगी, बिन बानी पकत बड़ा जोरी, तल बिन परसी नयन बिनु देखा, कई घरान बिन बासे असीसा। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो बहुत सारा पैगाम लेकर आया था लेकिन मेरा वक्त हो चुका है। अब हमारे बुजुर्ग, हमारे महबूबुल उलमा, हम सबके मुशफिक और करम फरमा हजरत अक़दस मौलाना सदर आलम साहब तशरीफ ला चुके हैं और हजरत की अब इस कुर्सी पर बैठने की बारी आ गई है। बस जितनी बातें कही गई है अल्लाह ताला इन तमाम कही और सुनी हुई बातों में कोई खताएं गलतियां हुई हो अल्लाह हम सबको माफ फरमाए और हम तमाम दुनिया के लोगों को हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।